हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान अपनी बहुरंगी संस्कृति, ऐतिहासिक भव्यता और जीवंत जो परंपराएं हैं, इनके लिए जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि राजस्थान किसके लिए जाना जाता है। राजस्थान अपनी बहुरंगी संस्कृति, ऐतिहासिक भव्यता और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हमारे साल भर विभिन्न त्योहारों और उत्सवों की धूम मची रहती है। ये त्योहार क्या है, न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारे सामाजिक सद्भाव, सामुदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। अब हम देखेंगे राजस्थान की जो प्रमुख त्योहार है, उनका एक विस्तृत वर्णन देखेंगे। साथ ही साथ उनके धर्म और कैलेंडर के अनुसार उनका वर्णन देखेंगे। मतलब कौन से धर्म का त्योहार किस कैलेंडर मंथ में आता है, उसके बारे में ठीक से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदू त्योहारों के बारे में। तो हिंदू त्योहार की बात करें तो ये विक्रमी संवत, जिसे हम चंद्र सौर कैलेंडर कहते हैं, उनके अनुसार मनाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदू त्योहार है वो किसके अनुसार मनाए जाते हैं, हमारे विक्रमी संवत, जिसे हम क्या बोलते हैं, चंद्र सौर कैलेंडर भी कहते हैं, तो उसके अनुसार मनाए जाते हैं। तो जो राजस्थान के अंदर हिंदू त्योहार है, उनकी शुरुआत होती है हमारी चैत्र मास से। कब से? चैत्र मास से, जो लगभग मार्च और अप्रैल में आता है। सब शुरुआत होती है हमारे किससे? चैत्र कृष्ण पक्ष। तो आपको भी पता होगा ना, एक महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। महीने की शुरुआत हमारी कृष्ण पक्ष से होती है और दूसरा पखवाड़ा मतलब दूसरे 15 दिन हमारे शुक्ल पक्ष होता है। तो पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष, दूसरे 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो पहले चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की बात करें तो उसमें हमारा पहला साल का पहला त्योहार कौन सा आता है? धुलंडी। साल का पहला त्योहार कब से आता है? धुलंडी। तो हमारे होली के जस्ट अगले दिन से हमारा नया साल शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धुलंडी। होली के अगले दिन रंगों का त्योहार है। ये क्या? होली के अगले दिन का रंगों का त्योहार है, जहाँ लोग एक दूसरे को रंग लगा के खुशियां मनाते हैं। तो धुलंडी के अवसर पे क्या, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। अगला त्योहार आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। कौन सा? चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात करें, जिसे शीतलाष्टमी या बास्योड़ा भी कहते हैं। तो इस दिन हमारी शीतला माता की पूजा की जाती है। किसकी? शीतला माता की पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है कि इससे हमारे चेचक जैसी जो बीमारियां हैं, उनका बचाव होता है। किससे? चेचक जैसे जो बच्चों को बीमारियां हो जाती है, उनसे बचाव होता है। किससे? हमारी शीतला माता की पूजा से। और इसे बास्योड़ा इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा बासा मतलब ठंडा भोजन करते हैं। क्या? इस दिन हमारे क्या, बासी मतलब ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। मेले की बात करें तो जयपुर के चाकसू में शीतला माता का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब बहुत भयंकर और बहुत भव्य मेला लगता है हमारे कहाँ, चाकसू में। किसका? शीतला माता का। जिसे हमारे गधों का मेला या बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। अगला त्योहार आता है हमारा कौन सा? चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब? चैत्र कृष्ण एकादशी की बात करें तो ये मेला हमारे कौन सा? जोहर मेला। ये जोहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में लगने वाला ये मेला, जोहर करने वाली जो राजपूत वीरांगना है, कौन सी? हमारी जोहर करने वाली जो राजपूत वीरांगना है, जैसे हमारे पद्मिनी है, तो उनके बलिदान को की याद में मनाया जाता है। क्या? उनके बलिदान की याद में मनाया जाता है। आगे देखें हम चैत्र शुक्ल पक्ष की बात करें। ये तो हमने कृष्ण पक्ष की बात कर ली, अब बात करेंगे हम शुक्ल पक्ष के कौन कौन से त्योहार है। तो पहला त्योहार आता है हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर चैत्र शुक्ल एकम। ये हमारे हिंदू नववर्ष और बसंत नवरात्रि की शुरुआत होती है। किसकी? हिंदू नववर्ष और बसंत नवरात्रि की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल एकम के दिन। ये हमारे विक्रमी संवत का पहला दिन होता है। क्या? विक्रमी संवत का पहला दिन है। और इस दिन हमारे देवी दुर्गा की आराधना की बसंत नवरात्रि शुरू होते हैं। किसके? बसंत नवरात्रि शुरू होते हैं किसके? देवी दुर्गा के। फिर अगला त्योहार आता है हमारा कौन सा? गणगौर। गणगौर की बात करें तो ये कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को हमारे गणगौर त्योहार आता है। गणगौर त्योहार की बात करें तो ये राजस्थान के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। जो गणगौर त्योहार है, ये हमारे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। और इसमें हमारे भगवान शिव, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, और देवी पार्वती, जिसे गवर कहते हैं, इनकी पूजा की जाती है। तो इस दिन हमारे क्या किया जाता है? ईश्वर और गवर की पूजा की जाती है। जयपुर उदयपुर की गणगौर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन हमारे कर्नल जेम्स टोड ने भी किया है। ये हमारे क्या, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। मतलब इस दिन हमारे सबसे ज्यादा लोकगीत गाए जाते हैं। इस दिन कुंवारी लड़कियां अच्छे पति और विवाहित महिलाएं क्या, पति की लंबी आयु और अच्छी भावी की कामना के लिए व्रत करती है। आप इसे याद रखेंगे। बात करें, हमारे अगला त्योहार आता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी। क्या? चैत्र शुक्ल चतुर्थी की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? केसर गंवर की सवारी। तो एक त्योहार आता है हमारा कौन सा? केसर गंवर की सवारी की बात करें तो ये हमारे कहाँ पड़ता है? हमारे जैसलमेर में। तो जैसलमेर में ये गणगौर का अनूठा रूप है। क्या? गणगौर का अनूठा रूप है कब? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। तो यहाँ केवल देवी गंवर की सवारी निकाली जाती है, ईश्वर की सवारी नहीं।
मतलब देवी पार्वती की सवारी तो निकालते हैं, लेकिन हमारे भगवान शिव की इस तरह की सवारी नहीं निकाली जाती। कहाँ पे? जैसलमेर में। फिर आती है चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। क्या पंचमी की बात करें तो यहाँ हमारे गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर मनाई जाती है। कहाँ पे? राजसमंद नाथद्वारा में। नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा में चुनरी गणगौर या फिर हमारे गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कब? चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। तो राजसमंद के नाथद्वारा में ये विशेष गणगौर मनाई जाती है, जहाँ मंदिर में गुलाबी रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है। क्या? हमारे मंदिर में गुलाबी रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है, जिससे इसे गुलाबी गणगौर भी कहा जाता है। गुलाबी चुनरी की वजह से इसे गुलाबी गणगौर कहते हैं। अगला हमारा त्योहार आता है कौन सा? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। क्या? चैत्र शुक्ल अष्टमी की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है अशोकाष्टमी। क्या? अशोकाष्टमी की बात करें तो इस दिन अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। तो अशोक का पेड़ होता है तो अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है, जो हमारे दुख और शोक को दूर करने का प्रतीक है। हमारे अशोक के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या हमारे दुख और शोक को दूर करने का प्रतीक है। अगला हमारा त्योहार आता है रामनवमी। रामनवमी की बात करें तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हमारे रामनवमी मनाई जाती है। तो ये हमारे भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में, क्या? भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में पूरे हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाई जाती है। कब? रामनवमी के दिन, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। अगला त्योहार आता है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती की बात करें तो ये हमारे चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो भगवान हनुमान के जन्मदिन के रूप में हमारे हनुमान जयंती मनाई जाती है। मेले की बात करें तो चूरू के सालासर और दौसा के मेहंदीपुर में। क्या? चूरू के सालासर और मेहंदीपुर के दौसा के जो मेहंदीपुर बालाजी है वहां पे विशाल मेले लगते हैं। कब? हनुमान जयंती के दिन। और सालासर बालाजी की बात करें तो यहाँ हमारे दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? चूरू के सालासर। और ये कब मनाई जाती है? हमारे चैत्र पूर्णिमा के दिन। अब हम बात करेंगे वैशाख माह के त्योहार। वैशाख महीने के त्योहारों की बात करें जो हमारे लगभग अप्रैल मई के महीने में आते हैं। इसमें वही सबसे पहले आता है हमारा कृष्ण पक्ष। तो वैशाख कृष्ण पक्ष की बात करें कौन कौन से त्योहार आते हैं? एक ही त्योहार आता है कृष्ण पक्ष में, और वो कौन सा? हमारा धींगा गवर। कौन सा त्योहार है? धींगा गवर की बात करें तो हमारे वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन मनाया जाता है। तो इस दिन हमारे जोधपुर में धींगा गवर मेला लगता है। कौन सा? धींगा गवर मेला लगता है, जिसमें हमारी महिलाएं धींगा गवर की पूजा करती। किसकी? धींगा गवर की पूजा करती। कहाँ पे? जोधपुर में। तो कृष्ण पक्ष हो गया। अब बात करें वैशाख के शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष में पहला त्योहार आता है वैशाख शुक्ल तृतीया। या वैशाख शुक्ल तृतीया की बात करें जिसे हम आखा तीज या अक्षय तृतीया कहते हैं। तो अक्षय तृतीया आखा तीज क्या है? ये एक अबूझ सावा है। क्या? ये एक अबूझ सावा है। सावा की बात करें तो बिना मुहूर्त देके शुभ कार्य करने का दिन हमारा कौन सा है? हमारा अक्षय तृतीया है, आखा तीज है। और इस दिन हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन हमारे सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए बीकानेर शहर की स्थापना हमारे आखा तीज के दिन ही हुई थी। और किसकी वजह से हुई थी? ये हमारे करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी। इसी वजह से बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। बात करें हमारे वैशाख पूर्णिमा की, तो वैशाख पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन हमारे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। क्या? बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। भगवान बुद्ध के जन्मदिन और ज्ञान प्राप्ति का दिन हमारा कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्या? हमारे हमारे भगवान बुद्ध के जन्मदिन के रूप में और ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है। और इसे हम क्या पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन क्या? हमारे पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। मेले की बात करें तो जयपुर के विराटनगर में। कहाँ? जयपुर के विराटनगर में बाणगंगा मेला, चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला, और सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील मेला, और हमारे प्रतापगढ़ के अरनोद में गौतमेश्वर मेला, झालावाड़ के झालरापाटन में गोमती सागर पशु मेला। तो इस तरह बहुत सारे मेले बढ़ते हैं। तो मेले की बात करें कब? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो एक तुम्हारे विराटनगर में बाणगंगा मेला है, दूसरा हमारे चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला है, सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील मेला, प्रतापगढ़ के अरनोद में हमारे गौतमेश्वर मेला, झालावाड़ के झालरापाटन में गोमती सागर मेला, जो पशु मेला है। तो पशु मेले की बात करें मेरे गोमती सागर पशु मेले की, तो ये पशु मेला हमारे मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? हमारे गोमती सागर पशु मेला। अगला महीना तुम्हारा कौन सा? ज्येष्ठ माह के त्योहार। 2 महीने हमने देख लिए, अब तीसरा महीना आता है हमारा ज्येष्ठ माह के त्योहार, जो हमारे लगभग मई जून के महीने में आता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा कृष्ण पक्ष। कौन सा आता है? हमारा कृष्ण पक्ष, जिसमें हम बात करें तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की बात करें। इसमें पहला त्योहार आता है हमारा वट वृक्ष अमावस्या, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। तो वट वृक्ष अमावस्या, वट सावित्री व्रत की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। तो इस दिन हमारे वट वृक्ष, जिसे हम बरगद कहते हैं, उसकी पूजा की जाती है। तो इस दिन हमारे क्या वट वृक्ष या बरगद की पूजा की जाती है। और महिलाएं क्या है? अपने पति की लंबी आयु के लिए, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। क्या रखती है? वट सावित्री व्रत रखती है। किसके लिए? महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो कृष्ण पक्ष के त्योहार हमने देख लिए। अब बात करेंगे हम शुक्ल पक्ष के त्योहारों की।
जिसमें हमारा पहला त्योहार आता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हमारे गंगा दशमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? गंगा दशमी मनाई जाती है। इस दिन हमारे गंगा नदी के धरती पर इस दिन हमारे क्या गंगा नदी के धरती पर अवतरण का उत्सव मनाया जाता है। क्या इस दिन हमारे क्या गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी, इसी वजह से उत्सव मनाया जाता है। और भरतपुर के कामा में क्या भरतपुर के कामा में गंगा दशमी का मेला लगता है। कहाँ से पूछा जाए आपसे कि हमारे गंगा दशमी के दिन मेला कहाँ लगता है, तो आपको बताना है भरतपुर के कामा में। फिर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की बात करें तो इस दिन हमारे निर्जला एकादशी मनाई जाती है। क्या? निर्जला एकादशी मनाई जाती है। कब? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन। तो ये वर्ष की सबसे कठोर एकादशियों में से एक है। ये हमारे क्या वर्ष की सबसे कठोर जो एकादशी होती है, 11 होती है, उनमें से एक है, जिसमें बिना जल पिए व्रत रखा जाता है। पूरे दिन महिलाएं या पुरुष जो भी इस व्रत को रखते हैं वो क्या सारे दिन पानी नहीं पीते हैं। उदयपुर में इस दिन पतंगबाजी भी की जाती है। निर्जला एकादशी के दिन क्या हमारे पतंगबाजी की जाती है। चौथा महीना आता है हमारा कौन सा? आषाढ़ मास के त्योहार। कौन से त्योहार है? आषाढ़ मास के त्योहार की बात करें जो लगभग जून जुलाई में आयोजित की जाते हैं। इसमें हमारे सबसे पहले आता है शुक्ल पक्ष के त्योहार। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की बात करें, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के त्योहारों की बात करें तो पहला त्योहार आता है आषाढ़ शुक्ल एकम के दिन। तो ये हमारा गुप्त नवरात्र प्रारंभ है। इस दिन हमारे क्या गुप्त जो गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ हुआ था। तो ये वर्ष के 4 जो गुप्त नवरात्रे हैं उनमें से एक की शुरुआत का दिन है। क्या हमारे 4 जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें से क्या एक की शुरुआत का दिन है। गुप्त काल नहीं है ये, गुप्त अ, जो नवरात्रे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एक साल में कितने नवरात्रे होते हैं? 4 गुप्त नवरात्रे हैं उनमें से एक की शुरुआत का दिन है। अगला त्योहार आता हमारा कौन सा? बदलिया नवमी। कौन सी? बदलिया नवमी की बात करें या आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन मनाई जाती है। बदलिया नवमी की बात करें तो हमारे कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन। तो यह भी क्या हमारा एक अबूझ सवा माना जाता है। बदलिया नवमी भी हमारे क्या अबूझ सवा माना जाता है। यानी इस दिन भी बिना कोई मुहूर्त देखे शुभ कार्य किए जाते हैं। फिर आती है हमारी देवशौनी ग्यारस, जिसे कहते हैं देवशयनी एकादशी या देवशौनी ग्यारस की बात करें तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन हमारे देवशौनी ग्यारस मनाई जाती है। तो इस दिन क्या होता है? तो इस दिन से माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इसी दिन माना जाता है कि हमारे भगवान विष्णु क्या 4 महीने के लिए कहाँ चले जाते हैं? योग निद्रा में चले जाते हैं। और चतुर्मास में शुभ कार्य जैसे विवाह वर्जित होते हैं। मतलब इन 4 महीनों में कोई भी विवाह या फिर शुभ कार्य नहीं किए जाते। बात करें मैं आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये दिन हमारे क्या महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की बात करें तो यह दिन हमारे क्या महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये दिन है। क्या है? हमारे गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। अब हम बात करें पांचवा महीना आता है हमारा कौन सा? श्रावण मास के त्योहार जो हमारे लगभग जुलाई और अगस्त में आते हैं। कौन से त्योहार है? श्रावण मास के त्योहार जो हमारे कब आते हैं? जुलाई अगस्त में आते हैं। बात करें मैं श्रावण का कृष्ण पक्ष की। कौन सा? श्रावण का कृष्ण पक्ष की बात करें तो इसमें पहला त्योहार आता है नागपंचमी। नागपंचमी की बात करें तो श्रावण कृष्ण पंचमी कोई हमारे क्या नागपंचमी होती है। श्रावण कृष्ण पंचमी की बात करें तो इस दिन हमारे क्या नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन हमारे नागों की पूजा होती है। क्या होती है? नागों की पूजा की जाती है और सर्प भय और विष से मुक्ति दिलाती है। जो हमारे क्या नागों की पूजा क्या दिलाती है? सांपों से जो डर होता है और विष से मुक्ति दिलाती है नाग पंचमी। फिर आती है हमारी कौन-सी? श्रावण कृष्ण नवमी। तो एक तरह से देखते हैं तो नेवले की पूजा, तो सांप और नेवला एक साथ आता है। तो हमारे क्या होता है? जो पंचमी की नाग पंचमी की बात करें तो उसके 4 दिन बाद हमारे नेवले की पूजा की जाती है। तो हमारी जिसे शुभ माना जाता है। तो 4 दिन बाद हमारे निड्री नवमी मनाई जाती है। तो हमारे नाग पंचमी के जस्ट 4 दिन बाद क्या था? निड्री नवमी। फिर बात करें दोनों के दोनों हमारा नेवला और सांप कहाँ होते हैं? हरियाली में होते हैं। इसलिए श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या हमारी इसी दिन आती है। श्रावण के महीने की जो अमावस्या होती है उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये हमारी प्रकृति और हरियाली को समर्पित है। जो हमारी हरियाली अमावस्या ये क्या हमारे प्रकृति और हरियाली को समर्पित है। जहाँ क्या पेड़-पौधे लगाने और उनकी पूजा का महत्व है। तो हमारे क्या पेड़-पौधे लगाने और हमारे उनकी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। मेले की बात करें तो उदयपुर में फतेह सागर मेला, अजमेर के मांगलियावास गाँव में कल्पवृक्ष मेला और श्री गंगानगर में क्या हमारे बुड्ढा जोड़ मेला हमारे इसी दिन लगता है। कब? हरियाली अमावस्या के दिन हमारे कौन-कौन से मेले लगते हैं? उदयपुर में तो हमारे फतेह सागर मेला, अजमेर के मांगलियावास गाँव में हमारे कल्पवृक्ष मेला और श्री गंगानगर में हमारे बुड्ढा जोड़ मेला लगता है। अब हम देखें श्रावण शुक्ल पक्ष के त्योहारों की। क्या श्रावण शुक्ल पक्ष के त्योहारों की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन हमारे छोटी तीज मनाई जाती है। कौन सा त्योहार आता है? पहला हमारी छोटी तीज। तो छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन हमारी छोटी तीज मनाई जाती है।
तो राजस्थान में जयपुर की छोटी तीज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो जयपुर की छोटी तीज का उत्सव है, ये पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से याद किया जाता है। ये हमारे क्या जो छोटी तीज है, ये हमारे पति-पत्नी के प्रेम का त्योहार है। और इस दिन क्या होता है, इस दिन हमारे ससुराल पक्ष से नवविवाहिता को सिंगारे या उपहार भेजे जाते हैं। तो इसी दिन हमारे क्या होता है, ससुराल पक्ष से जो नवविवाहिता होती है, उसको सिंगारे उपहार भेजे जाते हैं। महिलाएँ क्या है, लहरिया ओढ़नी पहनती है। किस दिन? छोटी तीज के दिन लहरिया ओढ़नी पहनती है। और छोटी तीज से ही हमारे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। किससे? छोटी तीज से हमारे क्या राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। फिर आती है हमारी कौन सी नारियल पूर्णिमा, जिसे हम रक्षाबंधन भी कहते हैं। क्या नारियल पूर्णिमा या रक्षाबंधन एक ही दिन आता है और वो कौन सा दिन होता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। तो ये हमारे रक्षाबंधन की बात करें तो ये भाई-बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के बंधन का त्योहार है। तो आप इसे याद रखेंगे, भाई-बहन के अटूट अटूट प्रेम और रक्षा के बंधन का त्योहार है कौन-सा? रक्षाबंधन। और इस दिन हमारे श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। छठा महीना आता है हमारा कौन-सा? भाद्रपद महीना। तो भाद्रपद महीने के त्योहारों की बात करें, जो लगभग हमारे अगस्त-सितंबर में आता है। इसमें हमारे सबसे पहले बात करेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया की बात करते हैं, पहला त्योहार कौन-सा हमारे? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो इस दिन हमारे कौन-सा त्योहार होता है? इस दिन हमारे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या फिर कजरी तीज, चारों एक ही नाम है। कौन-कौन से? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजरी तीज। ये हमारे चारों के चारों क्या है? एक ही नाम है और एक कब मनाए जाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। तो राजस्थान में बूंदी की बड़ी तीज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में क्या? बूंदी की जो बड़ी तीज है, ये विश्व प्रसिद्ध है। और ये हमारे महिलाएँ लंबी की पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए मनाती है। जो हमारी बूढ़ी तीज है, बड़ी तीज है, ये क्यों मनाई जाती है? ये हमारी महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। अगला त्योहार आता है हमारा कौन-सा? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी या भाद्रपद कृष्ण षष्ठी की बात करें, जिसे ऊब छठ, हल छठ या बलराम जयंती भी कहते हैं। तो इसे हमारे क्या ऊब छठ, हल छठ या बलराम जयंती भी कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम हैं, उनके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है बलराम जयंती, जिसे हम क्या वो हल को अपने कंधे पे रखते हैं इसलिए हल छठ और ऊब छठ भी कहेंगे। फिर आते हैं पहले बलराम आते हैं, उसके बाद हमारे कौन आते हैं? हमारे श्री कृष्ण आते हैं। तो हमारे छठ के दिन तो हमारे क्या बलराम का जन्म हुआ और अष्टमी के दिन हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। क्या हमारे कृष्ण जन्माष्टमी को हमारे पूरे देश में कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। बात करें अगले त्योहार की, अगला त्योहार हमारा कौन-सा? गोगा नवमी। गोगा नवमी की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन हमारे गोगा नवमी मनाई जाती है। तो लोक देवता गोगा जी को समर्पित ये त्योहार है। क्या किसको समर्पित है? लोक देवता गोगा जी को समर्पित हमारे गोगा नवमी का त्योहार। मेले की बात करें तो चूरू के ददरेवा में, जहाँ गोगा जी का जन्म स्थली थी हमारी कौन-सी? ददरेवा। तो चूरू के ददरेवा और हनुमानगढ़ के गोगा मेडी में, क्या हनुमानगढ़ के गोगा मेडी में हमारे गोगा जी के विशाल मेले लगते हैं। और किसान इस दिन क्या करते हैं? अपने हल को 9 गाँठ वाली राखी बाँधते हैं। जैसे साखी भी कह सकते हैं या राखी भी कह सकते हैं। तो 9 गाँठ वाली राखी बाँधते हैं कौन? किसान। और किस दिन? हमारे गोगा नवमी के दिन। अगला त्योहार आता है हमारा कौन-सा? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी की बात करें जिसे बछ बारस भी कहते हैं, द्वादशी मतलब 12। तो ये कौन-सा त्योहार है? बछ बारस। तो इस दिन हमारे बछड़े की पूजा की जाती है और चाकू का उपयोग इस दिन वर्जित होता है। इस दिन चाकू का उपयोग नहीं करते हैं। आप इसे याद रखें, बछ बारस के दिन हमारे चाकू का उपयोग नहीं किया जाता। अगला त्योहार आता है हमारा कौन-सा? भाद्रपद का अमावस्या, जिसे हम सती अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या की बात करते हैं, इसे सती अमावस्या भी कहते हैं। तो इस दिन पहले क्या झुंझुनू में सरानी सती का मेला लगता था। ये हमारे सती अमावस्या के दिन क्या होता था? झुंझुनू में सरानी सती का मेला लगता था, लेकिन वर्तमान में ये मेला नहीं भरता। सती प्रथा के निषेध के कारण ये मेला बनना बंद हो गया है। कब? भाद्रपद अमावस्या के दिन। अब हम बात करेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की। क्या भाद्रपद शुक्ल पक्ष के दिन कौन-कौन से त्योहार आते हैं? तो ये दिन आते हैं हमारे कौन से? रामदेव जयंती, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। और ये कब आती है हमारी? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हमारे रामदेव जयंती, जिसे हम बाबेरी बीज भी कहते हैं, तो ये आती है। तो लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित यह त्योहार है। ये त्योहार किसको समर्पित है? लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित है। मेले की बात करें तो जैसलमेर के रूणीचा जो रामदेवरा है, उसमें रामदेव जी का विशाल मेला लगता है। कहाँ पे? रूणीचा रामदेवरा में हमारे रामदेव जी का विशाल मेला लगता है, जो हमारे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, कब से? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता रहता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मारवाड़ में इसी दौरान बड़ी संख्या में हमारे लाखों जो हमारे श्रद्धालु हैं, रामदेव जी के दर्शन करने आते हैं।
जहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। ये हमारे कौन से मेले हैं? इन मेले की बात करें तो इसमें हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग बड़ी संख्या में देखने आते हैं मेले में। फिर आते हैं बात करें हमारे गणेश चतुर्थी। अगला त्योहार कौन-सा आता है? गणेश चतुर्थी, जिसे हम शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन चतरा होते हैं, चतरा मतलब चतुर और चतुर कौन थे? हमारे गणेश जी। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन हमारी गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या हमारे चतरा चौथ मनाई जाती है। तो भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में ये मनाई जाती है। मेले की बात करें तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, कहाँ? सवाई माधोपुर के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मेला और जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला लगता है। कहाँ पे हमारे? जैसलमेर में हमारे चुंगी तीर्थ मेला लगता है। बात करें अगले त्योहार की, अगला त्योहार आता है हमारा कौन-सा? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन, कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन हमारे ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन हमारे सप्तऋषि की पूजा की जाती है। किसकी? सप्तऋषि की पूजा की जाती है और माहेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन भी इसी दिन मनाया जाता है। किस दिन? ऋषि पंचमी के दिन ही हमारे माहेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। मेले की बात करें तो भरतपुर के कामा में थाली जो भोजन थाली मेला लगता है। कहाँ पे? हमारे भरतपुर के कामा में हमारे भोजन थाली मेला लगता है। अगला त्योहार आता है हमारा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की बात करें जिसे राधा अष्टमी भी कहते हैं। तो हमारी देवी राधा के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। ये हमारे कहाँ किसके रूप में मनाई जाती है? देवी राधा के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। अजमेर के सलेमाबाद में, कहाँ? अजमेर के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का राधा अष्टमी मेला लगता है। कहाँ पे? अजमेर के सलेमाबाद में निम्बार्क समुदाय संप्रदाय का एक बहुत ही भव्य मेला लगता है, जिसे हम कहते हैं राधा अष्टमी मेला। अगला त्योहार आता है हमारा कौन-सा? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हमारे तेजा दशमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? तेजा दशमी मनाई जाती है और लोक देवता तेजा जी को समर्पित ये त्योहार है। ये त्योहार किसको समर्पित है? लोक देवता तेजा जी को। मेले की बात करें तो नागौर के परबतसर में प्रसिद्ध जो हमारा तेजाजी पशु मेला लगता है। कहाँ पे? नागौर के परबतसर में हमारे प्रसिद्ध तेजाजी का पशु मेला लगता है, जो राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। बात करें अगले त्योहार की, अगला त्योहार हमारा कौन-सा? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। क्या? भाद्रपद शुक्ल एकादशी की बात करें, जिसे हम जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। जल झूलनी एकादशी के दिन क्या किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। अगला त्योहार आता है हमारा कौन-सा? अनंत चतुर्दशी। क्या अनंत चतुर्दशी की बात करें, जिसे हम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी भी कहते हैं। तो इसी दिन हमारे क्या श्री गणेश जी की विसर्जन किया जाता है। इस दिन हमारे गणेश विसर्जन किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। कब? हमारे भाद्रपद शुक्ल एका चतुर्थी के दिन। क्या? चतुर्दशी के दिन। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन हमारे अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और इस दिन हमारे क्या गणेश भगवान का विसर्जन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला त्योहार। अगला त्योहार आता है हमारा कौन-सा? भाद्रपद पूर्णिमा। जिससे हमारे क्या श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। इस दिन से हमारे 16 दिन के लिए श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, जो हमारे पितरों के तर्पण और श्रद्धांजलि के लिए समर्पित है। जो हमारे पितरों के तर्पण और श्रद्धांजलि के लिए समर्पित है कि हमारे भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्राद्ध, जो कब कितने दिन चलते हैं? 16 दिन। अगला महीना आता है हमारा कौन-सा? आश्विन महीना। आश्विन महीने के त्योहारों की बात करें जो लगभग सितंबर-अक्टूबर में मनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा आश्विन कृष्ण पक्ष। कौन-सा? आश्विन कृष्ण पक्ष की बात करें तो इसमें और कौन-कौन से त्योहार आते हैं? आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक हमारे श्राद्ध चलते हैं। क्या आश्विन कृष्ण एकम से कब तक? अमावस्या तक हमारे क्या चलते हैं? श्राद्ध चलते हैं। कितने दिन चलते हैं? 16 दिन। तो इन 16 दिनों में सांझी की पूजा की जाती है। जो 16 दिन हमारे श्राद्ध के, तो इन 16 दिनों में हमारी किसकी? सांझी की पूजा की जाती है और सांझी क्या है? माँ पार्वती का प्रतीक है। सांझी क्या हमारे? माँ पार्वती का प्रतीक है, जिसे हम गोबर और मिट्टी से बनाते हैं। नाथद्वारा जो हमारा वल्लभ संप्रदाय है, नाथद्वारा का वल्लभ संप्रदाय, उसमें हमारे केले की सांझी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उदयपुर में हमारे मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, क्या उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर भी कहा जाता है। और श्राद्ध के अंतिम दिन, जो श्राद्ध का अंतिम दिन होता है, इस दिन हमारा क्या तंबुड़ा व्रत किया जाता है। कौन-सा? तंबुड़ा व्रत किया जाता है कब? श्राद्ध के अंतिम दिन। अब हम देखेंगे आश्विन शुक्ल पक्ष के त्योहार। क्या आश्विन शुक्ल पक्ष के त्योहारों की बात करें, तो पहला त्योहार आता है कौन-सा हमारे? आश्विन शुक्ल एकम। आश्विन शुक्ल एकम की बात करें, जो हमारे शरद नवरात्रों की शुरुआत होती है। इस दिन हमारे क्या होता है? शरद नवरात्रों की शुरुआत होती है। देवी दुर्गा की आराधना के क्या देवी दुर्गा की आराधना के शरद नवरात्र तक इस दिन से शुरू होते हैं। क्या देवी दुर्गा की आराधना के शरद नवरात्र क्या हमारे इसी दिन से शुरू होते हैं। कब? हमारे आश्विन शुक्ल एकम के दिन से।
फिर आता है हमारा आश्विन शुक्ल अष्टमी, जिसे हम दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गाष्टमी भी कह सकते हैं और होमाष्टमी भी कह सकते हैं। तो देवी दुर्गा को समर्पित ये दिन हमारे क्या हवन और पूजा के लिए विशेष है। किसके लिए विशेष है? हमारे हवन और पूजा के लिए विशेष है। कौन सा? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। अगला त्योहार आता है हमारा कौन सा? अश्विन शुक्ल दशमी। अश्विन शुक्ल दशमी की बात करें तो इसी दिन हमारे क्या विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है। तो ये त्योहार हमारे भगवान राम के द्वारा रावण के वध का प्रतीक है। किसके? भगवान राम के द्वारा जो रावण का वध किया गया था उसका प्रतीक हमारा विजयदशमी। तो राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कहाँ? कोटा में जो दशहरा मेला लगता है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस दिन हमारे हथियारों और खेजड़ी जो हमें शमी वृक्ष है इस दिन की पूजा की जाती है। किसकी? हमारे हथियारों और खेजड़ी की पूजा की जाती है, जिसे शमी वृक्ष भी कहते हैं। और इस दिन हमारे लीलंटास पक्षी है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलंटास पक्षी मतलब जिसका गला नीला है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। यदि इस दिन भगवान लीलंटास पक्षी का दर्शन होता है तो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगला त्योहार आता है हमारा कौन सा? आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा की बात करें जिसे हम शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये पूर्णिमा अपनी चांदनी रात और रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। आश्विन पूर्णिमा की बात करते हैं, पूर्णिमा क्या? अपनी चांदनी रात और रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। मेले की बात करें तो जोधपुर में हमारे मारवाड़ महोत्सव, जिसे मांड महोत्सव भी कहते हैं, और चित्तौड़ में हमारे मीरा महोत्सव मनाया जाता है। कब? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन हमारे मारवाड़ में तो क्या, जोधपुर में तो हमारे क्या मारवाड़ महोत्सव, जिसे मांड महोत्सव भी कहते हैं, और चित्तौड़गढ़ में हमारे मीरा महोत्सव मनाया जाता है। अगला त्योहार आता है हमारे कौन से? कार्तिक मास के त्योहार, जो लगभग कब आते हैं? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। कार्तिक मास के त्योहारों में सबसे पहले देखेंगे हम कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्योहार, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा कौन सा? करवा चौथ, जो हमारा कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ आता है। तो महिलाएं क्या करती है? अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन हमारे क्या निर्जला व्रत रखा जाता है? किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? करवा चौथ कहते हैं। अगला त्योहार आता है हमारा अहोई अष्टमी। क्या कहलाता है? हमारी अहोई अष्टमी की बात करें, ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन मनाए जाते हैं अहोई अष्टमी। तो माएँ क्या करती हैं? अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, माएँ अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। कौन? माँ। कब? अहोई अष्टमी के दिन। अगला त्योहार आता है हमारे कौन सा? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की बात करें जिसे हम क्या बोलते हैं? धनतेरस या धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन को हम क्या बोलते हैं? धनतेरस या धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। तो ये त्योहार हमारे धन और समृद्धि का प्रतीक है। क्या? हमारे धन और समृद्धि का प्रतीक है। और इस दिन हमारे क्या है? धातु की खरीदारी शुभ मानी जाती है। किसकी? धातु की खरीदारी शुभ मानी जाती है। किस दिन? धनतेरस के दिन। और भगवान धन्वंतरि का दिन भी, जन्मदिन भी इसी दिन आता है। अगला त्योहार आता है हमारा कौन सा? रूप चौदस, जिसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है। ये कब आती है? हमारे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हमारे रूप चौदस या रूप चतुर्दशी आती है। तो ये दिन हमारे क्या सौंदर्य और स्वच्छता के लिए समर्पित है। ये हमारे क्या सौंदर्य स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। क्या? हमारे रूप चौदस। अगला त्योहार आता है हमारे कौन सा? कार्तिक अमावस्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? दीपावली कहते हैं। दीपावली के त्योहार की बात करें तो ये हमारे प्रकाश का सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा? प्रकाश का सबसे बड़ा त्योहार है, जो भगवान राम के अयोध्या लौट ले और हमारे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जो हमारे दीपावली का त्योहार है ये हमारे क्या भगवान राम के अयोध्या लौट ले और हमारे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और हमारे भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी हमारे दीपावली को ही माना जाता है। किसको? दीपावली को हमारे भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी माना जाता है। बात करें अगले त्योहार की, अगला त्योहार आता है हमारा कार्तिक शुक्ल पक्ष का, जिसकी बात करें तो इसमें हमारे गोवर्धन पूजा आती है। कब? कार्तिक शुक्ल एकम के दिन हमारे गोवर्धन पूजा की जाती है। तो इस दिन हमारे गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। किसकी? गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। राजसमंद के नाथद्वारा में, कहाँ? राजसमंद के नाथद्वारा में हमारे अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हमारे भील जनजाति उत्साह से भाग लेती है। किसका? अन्नकूट महोत्सव में हमारे कौन भाग लेता है? भील जनजाति काफी ज्यादा उत्साह से भाग लेती है। अगला त्योहार आता है हमारे कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कौन सा? कार्तिक शुक्ल द्वितीया की बात करें तो भैया दूज या यम द्वितीया मनाई जाती है। कब? कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। और ये हमारे भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। कौन सा? हमारे भैया दूज या फिर यम द्वितीया क्या हमारे भाई बहन का प्रेम का त्योहार है। अगला त्योहार आता है गोपाष्टमी। अगला त्योहार कौन सा था? गोपाष्टमी की बात करें तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन हमारे गोपाष्टमी मनाई जाती है। और ये दिन हमारे क्या भगवान श्री कृष्ण के पहली बार गाय चराने जाने की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाते हैं? ये दिन हमारे क्या भगवान श्री कृष्ण के पहली बार गाय चराने जाने की स्मृति में मनाया जाता है। बात करें अगले त्योहार की, अगला त्योहार आता है हमारा कौन सा? कार्तिक शुक्ल नवमी, जिसकी बात करें तो जिसे हम आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी कहते हैं।
तो इस दिन हमारे आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। किसकी? आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसे पवित्र और औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। किसे? आंवले के पेड़ को हमारे क्या? पवित्र और औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। अगला त्योहार आता है हमारा कार्तिक शुक्ल एकादशी। कौन-सा त्योहार है? कार्तिक शुक्ल एकादशी की बात करें तो इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या फिर तुलसी एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या फिर हमारे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि देवता अपनी निद्रा से जागते हैं। क्या कहते हैं? इसे देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं और इस दिन हमारे क्या देव उठनी मतलब देवता अपनी निद्रा से जागते हैं और चतुर्मास समाप्त हो जाता है। और इस दिन हमारे क्या तुलसी और शालिग्राम जो भगवान विष्णु है उनका विवाह किया जाता है। किसका? तुलसी और हमारे किसका? भगवान शालिग्राम जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है उनके विवाह किया जाता है। तो इस दिन से हमारे क्या शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मेले की बात करें तो अजमेर के पुष्कर में, कहाँ? अजमेर के पुष्कर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला इसी दिन से प्रारंभ होता है। कौन-सा? पुष्कर मेला हमारे इसी दिन से प्रारंभ होता है। कब? अजमेर में। अगला त्योहार आता है हमारा सत्यनारायण पूर्णिमा। कौन-सा है? सत्यनारायण पूर्णिमा की बात करें, कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारी सत्यनारायण पूर्णिमा मनाई जाती है। और ये हमारी कौन-सी? पवित्र पूर्णिमा है। ये कौन-सी पूर्णिमा है? पवित्र पूर्णिमा है। मेले की बात करें तो अजमेर में पुष्कर मेला भरता है। अजमेर में क्या हमारे पुष्कर मेला भरता है, जिसको क्या हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। बीकानेर में कोलायत मेला, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम मेला, झालावाड़ के झालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला। ये सारे मेले हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन-कौन सा? अजमेर का तो हमारा पुष्कर मेला जिसको हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। बीकानेर में कोलायत मेला, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम मेला और झालावाड़ के झालरापाटन में हमारे चंद्रभागा पशु मेला, जिसे हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन-सा? हमारे झालरापाटन का चंद्रभागा पशु मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये मेला क्या है हमारे? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। अगला महीना आता है हमारा कौन-सा? मार्गशीर्ष महीना। कौन-सा? मार्गशीर्ष महीना और पौष महीना। कौन से 2 महीने आते हैं? मार्गशीर्ष महीना और पौष महीना। जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी आते हैं। तो नवंबर, दिसंबर में हमारे कोई त्योहार नहीं होते। दिसंबर, जनवरी की बात करें, तो इन महीनों में कोई हिंदू त्योहार नहीं आता, मतलब मार्गशीर्ष और पौष, इन 2 महीने में कोई भी त्योहार नहीं आता। 11वाँ महीना आता है हमारा कौन-सा? माघ मास के त्योहार। कौन-सा? माघ मास के त्योहार की बात करें जो लगभग जनवरी, फरवरी में आते हैं। तो इसमें हम माघ कृष्ण पक्ष के अंदर कौन से त्योहार आएँगे? एक आता है हमारा कौन-सा? माघ कृष्ण चतुर्थी। कौन-सा त्योहार है? माघ कृष्ण चतुर्थी की बात करें, जिसे तिल चतुर्थी या संकटहरण चतुर्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल चतुर्थी या फिर संकटहरण चतुर्थी भी कहते हैं। तो इस दिन हमारे क्या तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन हमारे तिल का विशेष महत्व होता है। मेले की बात करें तो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा में मेला लगता है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा है, वहाँ पे मेला लगता है। किस दिन? हमारे माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन, जो हमारे क्या तिल चतुर्थी या फिर संकटहरण चतुर्थी के रूप में पूजी जाती है। अगला त्योहार आता है हमारे षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी की बात करें तो हमारे माघ कृष्ण एकादशी के दिन हमारे षटतिला एकादशी मनाई जाती है। तो इस दिन हमारे 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। क्या? 6 प्रकार से हमारे तिलों का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा त्योहार आता है माघ अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। माघ अमावस्या को हम क्या बोलते हैं? मौनी अमावस्या भी कहते हैं। तो ये दिन हमारे क्या मौन व्रत रखने और पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो मौनी अमावस्या है ये हमारे क्या है? इस दिन हमारा मौन व्रत रखने और पवित्र नदी में स्नान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान भी होता है। इस दिन हमारे क्या होता है? कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। फिर बात करें माघ शुक्ल पक्ष की। किसकी? माघ शुक्ल पक्ष की बात करें तो माघ शुक्ल पक्ष एकम के दिन गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होता है। जो हमारे 4 साल के अंदर गुप्त नवरात्रे होते हैं, उनकी प्रारंभ होता है कौन-सा? माघ शुक्ल एकम के दिन। बात करें माघ शुक्ल पंचमी की, जिसे हम क्या बोलते हैं? बसंत पंचमी कहते हैं, जिसे हम सरस्वती जयंती भी कहते हैं। तो माघ शुक्ल पंचमी को हम बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती भी कहते हैं। तो ये हमारे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। ये किसके रूप में मनाई जाती है? हमारे माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। और इस दिन हमारे राज्य सरकार के द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में जो 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करती है, ऐसी छात्राएँ उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। किसको? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है ऐसी छात्राओं को। तो 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करती है। किस दिन? बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती के दिन। और ये कब होती है हमारी? माघ शुक्ल पंचमी के दिन। अगला त्योहार आता है हमारा कौन-सा? माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा की बात करें तो डूंगरपुर जिले के टापरा गाँव में, कहाँ? डूंगरपुर जिले के नवा टापरा गाँव में माही, सोम और जाखम तीनों नदियों के संगम पे, कहाँ? माही, सोम और जाखम तीनों नदियों के संगम पे बेणेश्वर मेला लगता है और इसे हम क्या बोलते हैं? वागड़ का पुष्कर।
और आदिवासियों का कुंभ। आप इसे याद रखेंगे। जो बेणेश्वर मेला है इसे हम क्या बोलते हैं? वागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और यहाँ बेणेश्वर मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आप इसे याद रखेंगे। यहाँ जो बेणेश्वर मंदिर है यहाँ पे हमारे क्या खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यही हमारे क्या संत माओ जी ने इस धाम की स्थापना की थी। जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना किसने की थी? हमारी संत माओ जी ने। अगला और आखिरी महीना आता है हमारा कौन सा? फाल्गुन महीना। तो फाल्गुन महीने के त्योहारों की बात करें जो लगभग फरवरी और मार्च में आता है, इसकी बात करें तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की बात करें तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन हमारे महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कब? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। ये हमारे भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का पवित्र दिन है। जो हमारे ये महाशिवरात्रि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का पवित्र दिन है। मेले की बात करें तो सवाई माधोपुर की जो शिवाड़ है, सवाई माधोपुर में जो शिवाड़ है तो शिवाड़ में हमारे घुश्मेश्वर मेला लगता है। आप इसे याद रखेंगे। महाशिवरात्रि के दिन क्या हमारे शिवाड़ में घुश्मेश्वर मेला लगता है। अगला आता है हमारा कौन सा? फाल्गुन शुक्ल पक्ष के अंदर। क्या फाल्गुन शुक्ल पक्ष के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं उनकी बात करें तो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन हमारे फुलेरा दूज मनाई जाती है। कौन सी? फुलेरा दूज मनाई जाती है। कब? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन। और ये हमारे अबूझ मुहूर्त का दिन होता है। कौन सा? फुलेरा दूज क्या होती है? हमारी अबूझ मुहूर्त का दिन होता है जहाँ बिना पंचांग देखे शुभ मुहूर्त कार्य किए जाते हैं। क्या बिना पंचांग देखे शुभ कार्य किए जाते हैं? कब? फुलेरा द्विज के अंदर। और ये कब होती है? हमारी फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन। अब बात करें हमारे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन हमारे होली मनाई जाती है। तो हमारा रंगों, खुशियों और भाईचारे का त्योहार है। होली की बात करें तो हमारा रंगों, खुशियों और भाईचारे का त्योहार है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की होलियां प्रसिद्ध है। जैसे हमारा कोडामार होली कहाँ प्रसिद्ध है? हमारा भिनाई अजमेर की। कहाँ की? भिनाई अजमेर की हमारी क्या कोडामार होली प्रसिद्ध है। लठमार होली की बात करें तो हमारे महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली हमारे कहाँ की? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो हमारे राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। इस दिन हमारे बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। कहाँ पे? बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। और इलोजी कौन थे हमारे? इलोजी हमारे होली के तो होलिका थी हमारे हिरण्यकश्यप की बहन। उनके होने वाले पति थे कौन? इलोजी। तो उनकी बारात निकाली जाती है किस दिन? हमारी होली के दिन। अजमेर के ब्यावर में हमारे बादशाह की सवारी, जो बादशाह टोडरमल की सवारी भी कहते हैं, तो बादशाह की सवारी निकाली जाती है अजमेर के ब्यावर में, जिन्हें अकबर ने क्या एक दिन का बादशाह बनाया था। तो हमारे किसे? बादशाह टोडरमल की बात करते हैं। टोडरमल को हमारे अकबर ने एक दिन का बादशाह बनाया था। तो हमारे किस दिन? होली के दिन हमारे एक दिन के बादशाह की वजह से बादशाह की सवारी निकाली जाती है। कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले के सांगोद में, हाँ कोटा जिले के सांगोद में भगवान की झांकियां निकाली जाती है, जिन्हें क्या न्याण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें हम न्याण भी कहते हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में जन्म परण मरण, क्या जयपुर में जन्म परण मरण नामक नाटक का मंचन होता है, जो व्यक्ति के जीवन चक्र मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक को दिखाता है। तो जयपुर में हमारे क्या जन्म मरण और परण इन नाम का एक नाटक का मंचन होता है, जो क्या दिखाता है? व्यक्ति के जीवन चक्र मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक को दिखाता है। तो इस तरह हमने हिंदुओं के सभी त्योहारों को देख लिया। अब हम देखेंगे सिंधियों के त्योहारों के बारे में। किसके बारे में? सिंधियों के त्योहार की बात करें तो सिंधी समुदाय में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। एक आता हमारा चेटीचंड। चेटीचंड की बात करें तो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को हमारे चेटीचंड मनाया जाता है। और ये भगवान झूलेलाल जो वरुण देव के अवतार है उनकी जयंती है। चेटीचंड की बात करते हैं हमारे क्या भगवान झूलेलाल की बात करें तो उनकी जयंती है। तो भगवान झूलेलाल की जयंती है जो हमारे क्या वरुण देव के अवतार है। जो समुद्र के देवता है कौन? हमारे झूलेलाल क्या समुद्र के देवता है। फिर असुचंड की बात करें, असुचंड कब मनाया जाता है? ये हमारे आश्विन शुक्ल एकम को मनाया जाता है। असुचंड हमारे कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल एकम को मनाया जाता है। और ये झूलेलाल का निर्वाण दिवस है। जो हमारे भगवान झूलेलाल है इनका निर्वाण दिवस क्या हमारे असुचंड जो कब मनाया जाता है? हमारे आश्विन शुक्ल एकम के दिन। फिर आता है हमारा कौन सा? चालिहा महोत्सव। ये हमारे 16 जुलाई से 24 अगस्त तक, या 16 जुलाई से 24 अगस्त तक सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाने वाला 40 दिनों का उत्सव है। कौन सा? चालिहा महोत्सव। नाम में 40 है, चालीहा है, जिससे पता चल जाता है 40 दिन का उत्सव है। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। अगला त्योहार आता है हमारा थदड़ी सातम। थदड़ी सातम की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है हमारी थदड़ी सातम। तो ये हमारे त्योहार के शीतला सप्तमी के समान है, शीतला सप्तमी की तरह ही है, जिसमें हमारे क्या ठंडा भोजन खाया जाता है। कि बासा या ठंडा भोजन खाया जाता है। जो शीतलाष्टमी है उसके समान हमारा कौन सा? थदड़ी सातम सिंधियों का त्योहार है। अब सिंधियों के त्योहार हमने देख लिए। अब बात करेंगे हम सिखों के त्योहार के बारे में। सिखों के त्योहार की बात करें तो राजस्थान में सिख समुदाय के द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। एक हमारे कौन सी? गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है हमारी कौन सी? गुरु नानक जयंती।
ये हमारे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। मेले की बात करें तो बीकानेर के कोलायत और चूरू के तारानगर तहसील, कहाँ? बीकानेर के कोलायत और चूरू के तारानगर तहसील के साहवा में मेला लगता है। किनका? गुरु नानक जयंती के पर्व पे मेला लगता है, जहाँ हमारे हिंदू और सिख दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं मेले के अंदर। अगला हमारा त्योहार आता है कौन सा? गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो पोष शुक्ल सप्तमी के दिन मनाई जाती है हमारी कौन सी? गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो पोष शुक्ल सप्तमी के दिन मनाई जाती है गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये हमारे 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। अगला त्योहार आता है कौन सा? हमारे लोहड़ी। अगला त्योहार आता है हमारा लोहड़ी। लोहड़ी की बात करें तो हर साल 13 जनवरी को मनाया जाने वाला फसल का त्योहार हमारा कौन सा? लोहड़ी। लोहड़ी के हमारे फसल का त्योहार है। वैशाखी की बात करें तो हर साल 13 अप्रैल को मनाई जाती है वैशाखी। 13 अप्रैल 1699 को हमारे गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आप इसे याद रखेंगे। 13 अप्रैल को 1699 को हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या किया? आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? 13 अप्रैल को। तो वैशाखी हमारे कब? 13 अप्रैल को मनाई जाती है। 13 अप्रैल 1919 को हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी दिन ही हुआ था। तो जो क्या था हमारा? वैशाखी का त्योहार था। अब इसके बाद बात करेंगे हम जैनों के त्योहारों के बारे में। जैनों के त्योहारों की बात करें तो जैन धर्म के अनुयायी बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। कौन-कौन से? एक आता हमारा ऋषभदेव या आदिनाथ जयंती। तो चैत्र कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है हमारे कौन सी? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ जयंती। मेलों की बात करें तो उदयपुर के धुलेव में मेला लगता है। कहाँ पे? उदयपुर के धुलेव में मेला लगता है। भील जनजाति ऋषभ देव जी को कालाजी या केसरिया जी के रूप में पूजा करती है। भील जनजाति क्या करती है? ऋषभ देव जी को किस रूप में पूजा करती है? कालाजी या फिर हमारे केसरिया जी की। फिर आती है हमारी कौन सी? महावीर जयंती। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, कब? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हमारे महावीर जयंती मनाई जाती है। और ये हमारे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, क्या हमारे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। कौन सी? महावीर जयंती। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। अगला त्योहार आता है रोट तीज। रोट तीज की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हमारे रोट तीज मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हमारे रोट तीज मनाई जाती है। फिर आती है हमारे धूप दशमी, जिसे सुगंध दशमी भी कहते हैं। धूप दशमी की बात करें तो हमारे भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हमारे धूप दशमी मनाई जाती है। कब? हमारे भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हमारे धूप दशमी मनाई जाती है। और इस दिन मंदिरों में हमारे सुगंधित धूप चढ़ाई जाती है। कब? हमारे धूप दशमी के दिन हमारे मंदिरों में सुगंधित धूप चढ़ाई जाती है। फिर अगला त्योहार आता है हमारा कौन सा? 10 लक्षण पर्व। जैनों के त्योहार की बात करें, पर्व है हमारा कौन सा? 10 लक्षण पर्व की बात करें तो ये साल में मतलब वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व क्या होता है? हमारे साल में 3 बार मनाया जाता है, जो हमारा आत्मशुद्धि और 10 गुणों पे केंद्रित है। क्या? जो हमारे आत्मशुद्धि और 10 गुणों पे केंद्रित है। चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तक ये मनाया जाता है। कब से कब तक? चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तक ये हमारे मनाया जाता है। तो 10 दिन तक हमारे ये मनता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक हमारे पर्युषण पर्व मनाया जाता है। क्या? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक जो पर्व मनाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्युषण पर्व। जैनों की दिगंबर शाखा के द्वारा इसके दौरान हमारे क्या होता है? जैनों की दिगंबर शाखा के द्वारा भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक ये हमारे मनाया जाता है पर्युषण पर्व। और जैनों की जो श्वेतांबर शाखा है उनके द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से, कब से? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक ये मनाया जाता है। तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के दोनों हमारे अलग अलग दिन पे इसको मनाते हैं। दिगंबर शाखा तो क्या करती है? हमारे भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाती है। तो श्वेतांबर शाखा क्या? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक मनाती क्या है? हमारे पर्युषण पर्व। फिर बात करें हमारे माघ शुक्ल पंचमी से माघ शुक्ल चतुर्दशी तक ये मनाया जाता है। ये हमारे 10 लक्षण पर्व है, जो कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। पहला तुम्हारे कब से कब तक? हमारे पंचमी से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तक। फिर दूसरा हमारे मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक। और तीसरी बार मनाया जाता है हमारे माघ शुक्ल पंचमी से माघ शुक्ल चतुर्दशी तक। साल में 3 बार मनाया जाता है। जो दूसरा होता है उसे हम पर्युषण पर्व कहते हैं। फिर बात करें पड़वा ढोक की। पड़वा ढोक की बात करें तो हमारे क्षमा याचना पर्व होता है। पड़वा ढोक क्या कहलाता है? हमारे क्षमा याचना पर्व। तो दिगंबर शाखा के द्वारा आश्विन कृष्ण एकम को, क्या? आश्विन कृष्ण एकम को हमारे पड़वा ढोक ये क्षमा याचना पर्व होता है। फिर संवंतरी की बात करें, संवंतरी की बात करें जिसे क्षमा याचना पर्व कहते हैं। ये भी हमारे क्या? क्षमा याचना पर्व है। तो श्वेतांबर शाखा के द्वारा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कब?
भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हमारे क्षमा याचना पर्व मनाया जाता है। ये तो हमने जैनों के त्योहार देख लिए। अब हम बात करें मुस्लिमों के त्योहार। किसके त्योहार? मुस्लिम लोगों के त्योहारों की बात करें तो मुस्लिम त्योहार हमारे हिजरी कैलेंडर, हमारे चंद्र पे आधारित है, उनके अनुसार मनाए जाते हैं। चंद्रमा पे आधारित हमारे जो कैलेंडर है उसके अनुसार मनाए जाते हैं हमारे कौन से मुस्लिम त्योहार। जिसमें हमारा पहला त्योहार आता है कौन सा? मुहर्रम। पहला त्योहार कौन सा है? मुहर्रम। मुहर्रम क्या है? तो मुहर्रम मास की जो मुहर्रम महीना है तो उस महीने की 10 तारीख को, 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते जो हुसैन साहब है उसकी शहादत में ताजिए निकाले जाते हैं। तो हमारे हुसैन साहब कौन थे? मोहम्मद साहब के दोहिते थे, उनकी लड़की के लड़के। वो जो युद्ध में, करबला के युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो उनकी शहादत में आप उसे याद रखेंगे 10 तारीख को, मुहर्रम मास की 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे, उनकी लड़की के लड़के हुसैन, तो वो क्या हमारे करबला के युद्ध में उनको शहीद हो जाते हैं। तो उनकी शहादत की याद में हमारे ताजिए निकाले जाते हैं। और हुसैन हमारे क्या करबला जो हमारे इराक में उस युद्ध में शहीद हो गए थे। अगला हमारा त्योहार आता है सफर। सफर की बात करें तो सफर मास की, ये मास के अनुसार है, महीने के अनुसार है सफर। तो पहला हमारा मुहर्रम महीने की बात कर ली, अब बात करेंगे हमारे सफर महीने की। तो सफर महीने की 20 तारीख को चेहल्लम मनाई जाती है। क्या? सफर मास की 20 तारीख को हमारी चेहल्लम मनाई जाती है, जो हुसैन की शहादत के 40 दिन बाद होती है। कब? हुसैन की शहादत के 40 दिन बाद होती है हमारी कौन सी? सफर। अगला महीना आता है हमारा कौन सा? रबी उल अव्वल। या रबी उल अव्वल की बात करें, कौन सा हमारे रबी उल अव्वल की बात करें तो इस महीने की 12 तारीख को, कब? इस महीने की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, जिसे हम ईद ए मिलान उल नबी और मृत्यु को 12 नफात कहते हैं, कि 12 वफात कहते हैं, दोनों के दोनों हमारे इसी महीने में आते हैं। तो 12 तारीख को हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है, जिसे ईद ए मिलाद उन नबी, जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं, और मृत्यु को हम क्या बोलते हैं? 12 वफात कहते हैं। दोनों के दोनों हमारे रबी उल अव्वल महीने में आते हैं। चौथा महीना आता है हमारा कौन सा? रज्जब। रज्जब महीने की 27 तारीख को शब-ए मेराज होती है। क्या? 27 तारीख को हमारी क्या? शब-ए मेराज होती है, जब हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह से मुलाकात की थी। कब? 27 तारीख को। शाबान में की महीने की बात करें तो इस महीने की 14 तारीख को शब-ए बारात होती है। कि हमारी इस महीने की 14 तारीख को क्या होती है? शब-ए बारात होती है, जब मुसलमान अपने बुरे कामों के लिए माफी मांगते हैं। कब? शब-ए बारात के दिन मुसलमान क्या करते हैं? अपने बुरे कामों के लिए माफी मांगते हैं। रमज़ान महीने की बात करें तो रमज़ान महीने में क्या होता है? ये हमारे मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है रमज़ान का, जिसमें हमारा मुसलमान रोजे रखते हैं। रमज़ान मास की 27 तारीख को शब-ए कद्र मनाई जाती है। रमज़ान महीने की क्या 27 तारीख को क्या होता है? शब-ए कद्र मनाई जाती है, जब कुरान धरती पे पहली बार भेजी गई थी। ईश्वर के द्वारा क्या कुरान को धरती पे भेजा गया था। कब? हमारे रमज़ान के महीने की 27 तारीख को, और उस दिन हमारी क्या मनाई जाती है? शब-ए कद्र। अगला महीना आता है हमारा शव्वाल। शव्वाल की बात करें तो इस महीने की पहली तारीख को ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद कहते हैं, वो मनाई जाती है। तो हमारा शव्वाल की बात करें तो पहली तारीख को, शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद उल फितर या मीठी ईद मनाई जाती है। तो रमजान के अंत का प्रतीक है, रमजान खत्म हो गया और भाईचारे का त्योहार हमारा कौन सा? ईद उल फितर या मीठी ईद, जिस दिन हमारे मीठी समियां बनती है। फिर बात करें अगले त्योहार की, तो हमारा अगला त्योहार होता है कौन से महीने में? जिलिद। क्या? जिलिज। जिलिज की बात करें तो इस महीने में मुसलमान क्या करते हैं? हज की यात्रा करते हैं। जिलिज महीने में हमारे क्या है? मुसलमान हज की यात्रा करते हैं। और जिलिज मास की 10 तारीख को, 10 तारीख को क्या था? ईद उल अजहा, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं, ये मनाई जाती है, जो हमारे क्या कुर्बानी का त्योहार है। हमारे जिलिज महीने की 10 तारीख को हमारे क्या ईद उल अजहा, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं, ये मनाते हैं, जो हमारे क्या था? कुर्बानी का त्योहार है। ध्यान देने वाली बात क्या है? रबी उस्सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस्सानी और जिलकात, इन महीनों में मुस्लिम धर्म के अंदर कोई भी त्योहार नहीं होता। तो हमारे 12 महीने होते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर, उसमें हमारे 4 महीने कौन-कौन से हैं? रबी उस्सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस्सानी और जिलकात। इन महीनों के अंदर मुस्लिम धर्म में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। अब हम बात करें ईसाई धर्म के अंदर कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो ईसाई त्योहार हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो सूर्य आधारित है, उसके आधार पे मनाए जाते हैं। तो हमारे ईसाई त्योहार की बात करें, ये हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर है, सूर्य आधारित, उसके आधार पर मनाए जाते हैं। इसमें हमारा पहला त्योहार आता है क्रिसमस। क्रिसमस की बात करें तो 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में हमारे क्रिसमस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के रूप में? ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। नववर्ष की बात करें तो 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है, और इस दिन हमारे ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति मतलब प्रबोधन हुआ था। और ईसाई कैलेंडर की शुरुआत भी हमारे 1 जनवरी से मानी जाती है, जिसे हमारे 1583 में पोप ग्रेगरी जो 13 है, उनके द्वारा तैयार किया गया था। किससे? हमारे ईसाई कैलेंडर को। गुड फ्राइडे अगला त्योहार आता है। गुड फ्राइडे की बात करें तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की याद में इस दिन हमारे क्या होता है?
हमारे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। किस दिन? गुड फ्राइडे के दिन। तो इस दिन मनाया जाने वाला शुक्रवार, जिसे हम ईस्टर के ठीक पहले आता है, आप इसे याद रखें। गुड फ्राइडे क्या है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की याद में मनाया जाने वाला शुक्रवार, जो हमारे ईस्टर के ठीक पहले आता है, वो हमारा क्या है? गुड फ्राइडे कहलाता है। तो ईस्टर से ठीक पहले आता है, तो इसके बाद क्या आएगा? ईस्टर। ईस्टर की बात करें तो ईसा मसीह के पुनर्जन्म का प्रतीक हमारे ईस्टर, और ये हर साल 22 मार्च के बाद आने वाली जो पूर्णिमा है, उसके बाद आने वाला रविवार होता है। तो हमारे ईसा मसीह के पुनर्जन्म का प्रतीक हमारे ईस्टर है, और ये हर साल 22 मार्च के बाद आने वाली जो पूर्णिमा है, उसके बाद आने वाला रविवार होता है। इसके बाद अगला त्योहार होता है हमारा कौन सा? असेंशन डे। असेंशन डे की बात करें तो ईस्टर के 40 दिन बाद आता है हमारा असेंशन डे, जब हमारे क्या ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे। कुछ खास बातों की बात करें तो राजस्थान की पहली सहकारी समिति हमारी 1904 में अजमेर जिले की बिनाई में स्थापित की गई थी, ये भी आप याद रखें। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में। मेलों के बारे में बात करें, त्योहार के साथ साथ मेले भी खास होते हैं। तो राजस्थान क्या है? अपनी समृद्ध संस्कृति, राजस्थानी गौरवशाली इतिहास के लिए विख्यात है। विभिन्न अवसरों पर लगने वाले भव्य मेले भी इसके लिए जाने जाते हैं। और ये मेले न केवल हमारे धार्मिक आस्था और परंपराओं के प्रतीक है, बल्कि ये सामाजिक मेलजोल, आर्थिक गतिविधियों और मनोरंजन के भी महत्वपूर्ण केंद्र है। तो प्रमुख मेलों के बारे में बातचीत करेंगे। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख मेलों का विस्तृत विवरण है। उनके साथ स्थान, समय, उनके महत्व के बारे में भी बताया गया है। तो कौन-कौन से मेले हैं, महीनों के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कौन-सा? चैत्र मास के मेले, जो हमारे मार्च-अप्रैल के अंदर होते हैं। पहला मेला आता है हमारा शीतला माता मेला, चाकसू, जयपुर के अंदर। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, शीतलाष्टमी या बासुडे के दिन बढ़ता है। खास बात क्या है? तो ये मेला हमारे जयपुर के चाकसू में स्थित जो शीतला माता मंदिर है, वहाँ लगता है, और इसे हमारे गधों का मेला भी कहा जाता है, जो इसकी अनूठी पहचान है। और इसे हमारे बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। और इस दिन भक्त क्या है? शीतला माता की पूजा करके ठंडे भोजन का सेवन करते हैं। इस दिन हमारे शीतला माता के मेले के दिन। अगला मेला बढ़ता है हमारा जोहर मेला। जोहर मेला हमारा कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। विशेषता की बात करें तो ये मेला हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजपूत रानियों के द्वारा जो किया गया जोहर है, जिसे हम सामूहिक आत्मदाह कहते हैं, उसके सम्मान में आयोजित किया जाता है। और राजस्थान के शौर्य और बलिदान का प्रतीक हमारा कौन सा? जोहर मेला, जो कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में। अगला मेला आता है हमारे कौन सा? सालासर मेला, जो सालासर चूरू में है। ये कब बढ़ता है? हमारे चैत्र पूर्णिमा के दिन, जिसे हम हनुमान जयंती कहते हैं। तो इस दिन हमारे क्या? सालासर मेला बढ़ता है। विशेषता की बात करें तो चूरू जिले के सालासर में ये मेला हमारे दाढ़ी मूंछ वाले जो हनुमान जी है, उनके प्रसिद्ध मंदिर में लगता है। और ये हमारे देश विदेश से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। कहाँ? सालासर हनुमान जी, जो हमारे सालासर चूरू में है। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? मेहंदीपुर मेला। ये मेहंदीपुर दौसा में है। चैत्र पूर्णिमा के दिन, मतलब हनुमान जयंती के दिन ही मेला लगता है। विशेषता की बात करें तो दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में लगने वाला ये मेला हमारे भूत प्रेत की जो बाधाएं होती है, उनसे मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ हमारे हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। किसके लिए? हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और भूत प्रेत की जो बाधाएं हैं, उनसे मुक्ति के लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे हमारे कौन से? वैशाख महीने के मेले, जो अप्रैल मई में लगते हैं। इसमें आता है हमारा कौन सा पहला मेला? धींगा गवर मेला, जो जोधपुर में लगता है। कब लगता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को ये मेला लगता है। मेला हमारा धींगा गवर मेला। विशेषता की बात करें तो ये मेला हमारे जोधपुर में आयोजित होता है। और हमारा धींगा गवर जो हमारे गवर माता का एक रूप है, इसकी पूजा से संबंधित है। और ये विशेष रूप से हमारे कुंवारी लड़कियों और विधवा महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? धींगा गवर मेला। फिर आता है बाणगंगा मेला। ये हमारा कहाँ लगता है? विराटनगर जयपुर में। बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? विराटनगर जयपुर में। कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये हमारे बढ़ता है। विशेषता की बात करें तो जयपुर के विराटनगर में बाणगंगा नदी के तट पर ये मेला लगता है। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान, जब पांडव अज्ञातवास में गए थे, उस दौरान हमारे अर्जुन ने यहाँ बाण मार के गंगा निकाली थी, इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। जो गंगा नदी निकली थी उसे हम बाणगंगा नदी कहेंगे। अगला मेला लगता है हमारा कौन सा? मातकुंडिया मेला। ये हमारे कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन या फिर बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे मातृकुंडिया मेला लगता है। विशेषता की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में स्थित मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और यहाँ पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगला मेला हमारे नक्की झील मेला, ये हमारे माउंट आबू सिरोही में लगता है। तो वैशाख पूर्णिमा मतलब बुद्ध पूर्णिमा को लगता है। विशेषता की बात करें तो सिरोही के माउंट आबू में स्थित जो नक्की झील है, इसके किनारे मेला लगता है। और ये हमारे बहुत ही सुंदर पहाड़ी पर्यटन स्थल है। कौन सा? नक्की झील या माउंट आबू। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? गोतमेश्वर मेला। ये हमारा अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। कहाँ? अरनोद प्रतापगढ़ में हमारा गोतमेश्वर मेला लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बात करें इसकी खासियत की, विशेषता की,
तो प्रतापगढ़ के अरनोद में लगने वाला ये मेला मीणा जनजाति के लिए विशेष महत्व रखता है। और हमारे पवित्र कुंड में स्नान करने का इसमें रिवाज होता है। इसमें हमारे क्या होता है? पवित्र कुंड में स्नान करने का रिवाज होता है। किस दिन? हमारे गौतमेश्वर मेले के दिन, और वो कब? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अगला मेला आता है हमारा कौन-सा? गोमती सागर मेला। कौन-सा? गोमती सागर मेले की बात करें, ये हमारे झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है। कब? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बात करें विशेषता की, तो झालावाड़ के झालरापाटन में लगने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण पशु मेला है। कौन-सा? झालरापाटन का जो पशु मेला है, ये हमारे क्या? पशु मेला है। इस मेले में हमारा मालवी नस्ल के पशु बहुत ही मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, लाए जाते हैं, जिससे ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। मालवी नस्ल के जो पशु है, ये हमारे व्यापार का प्रमुख केंद्र है। झालावाड़ का झालरापाटन का मेला, गोमती सागर मेला जिसे कहते हैं। तो ज्येष्ठ मास के मेले की बात करें जो मई जून में भरते हैं, इसमें हमारा मेला आता है गंगा दशमी मेला। ये कहाँ भरता है? कामा भरतपुर में। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ये मेला भरता है। विशेषता की बात करें तो भरतपुर के कामा में लगने वाला ये मेला, जहाँ भरतपुर के कामा में लगने वाला ये मेला हमारे गंगा दशमी के अवसर पे आयोजित होता है। कब? गंगा दशमी के अवसर पे आयोजित होता है, जब गंगा नदी के धरती पर अवतरण का उत्सव मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कौन से? श्रावण मास के मेलों के बारे में, जो जुलाई अगस्त में मनाए जाते हैं। इसमें मेला आता है हमारा कौन सा? फतेह सागर मेला, जो कहाँ भरता है? उदयपुर में। कब भरता है? श्रावण अमावस्या के दिन, या फिर हरियाली अमावस्या के दिन भरता है। विशेषता की बात करें तो उदयपुर के प्रसिद्ध फतेह सागर झील के किनारे, कहाँ? उदयपुर के प्रसिद्ध फतेह सागर झील के किनारे ये हमारा मेला हरियाली अमावस्या पर लगता है, जो हमारे प्रकृति और मानसून के आगमन का प्रतीक है। कौन सा? हरियाली अमावस्या का मेला। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? मंगलियावास अजमेर के अंदर बढ़ने वाला मेला, जिसे कल्प वृक्ष मेला कहते हैं। कब बढ़ता है? हमारे श्रावण अमावस्या के दिन, वही हरियाली अमावस्या के दिन। विशेषता की बात करें तो अजमेर के मंगलियावास गांव में स्थित जो कल्प वृक्ष है, मतलब दो जुड़े हुए पेड़ जिन्हें मनोकामना पूरी करने वाले माने जाते हैं, इनके दर्शन के लिए मेला लगता है। जो दो जुड़े हुए पेड़ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। तो उनके दर्शन के लिए मेला लगता है। कहाँ पे? मंगलियावास अजमेर में। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? बुड्ढा जोड़ मेला। ये हमारे कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में। कब लगता है? वही हरियाली अमावस्या के दिन, हमारे श्रावण अमावस्या को। खासियत क्या है? श्री गंगानगर में स्थित बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा एक महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल है, और इस मेले में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। बात करें अगले मेले की, ये आते हैं हमारे कौन से? भाद्रपद मास के मेले, जो हमारे अगस्त सितंबर के दिन वो के महीनों में भरते हैं। इसमें मेला आता है हमारा कौन सा? गोगा जी का मेला, जो हमारा दतरेवा चूरू में भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, मतलब गोगा नवमी के दिन हमारे ये मेला लगता है। विशेषता की बात करें तो लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा चूरू में ये मेला लगता है, और गोगा जी को सर्प का देवता माना जाता है। और किसान इस दिन क्या है? हल को 8 गांव वाली साखी या राखी बांधते हैं। अगला मेला आता है हमारा गोगा जी का मेला, जो हमारे गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। कब लगता है? गोगा नवमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। खासियत क्या है हमारी? हनुमानगढ़ के गोगामेडी में गोगा जी का जो समाधि स्थल है, ये हमारे मेला लगता है, जहाँ हमारे भव्य मेला लगता है, और ये राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। कौन सा? गोगा जी का मेला। किस दिन लगता है? गोगा नवमी के दिन। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? झुंझुनू का रानी सती का मेला। झुंझुनू का रानी सती के मेले की बात करें तो ये कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या के दिन, सती अमावस्या को हमारे ये मेला लगता है। खासियत क्या हमारे झुंझुनू में स्थित जो रानी सती का मंदिर है, वहाँ ये मेला लगता है, जो पहले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में इसको मेले को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सती प्रथा के निषेध की वजह से इस मेले को बंद कर दिया गया है। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? रामदेव जी का मेला, जो रूनीचा जैसलमेर में पड़ता है। कब बढ़ता है? हमारे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक हमारे मेला बढ़ता है। तो रामदेव जयंती या बाबेरी बीज से शुरू होता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है, जिसे बाबारी दस्सा कहते हैं। तो लोक देवता बाबा रामदेव जी को समर्पित ये मेला जैसलमेर के रूणीचा मतलब रामदेवरा में लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं, जहाँ सभी धर्मों के लोग विशेषकर कांवड़िया पंथ के अनुयायी आते हैं। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? ये आता है हमारा कौन सा? त्रिनेत्र गणेश मेला, जो रणथंभौर सवाई माधोपुर के में बढ़ता है। कौन सा? हमारे त्रिनेत्र गणेश मेले की बात करें और ये कब बढ़ता है? हमारे गणेश चतुर्थी को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन, ये मतलब गणेश चतुर्थी के दिन ये मेला बढ़ता है। खासियत की बात करें तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वहाँ पे मेला भरता है, जहाँ हमारे के गणेश जी की सबसे पहले निमंत्रण भेजा जाता है। कोई भी पवित्र काम हो तो उसका पहला निमंत्रण हमारे किसको? गणेश जी को भेजा जाता है। अगला मेला आता है हमारा चुंगी तीर्थ मेला, ये हमारे कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर में। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हमारे चुंगी तीर्थ मेला बढ़ता है, कहाँ? जैसलमेर में। खासियत की बात करें तो जैसलमेर में लगने वाला ये जैन समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण मेला है। फिर बात करें थाली भोज मेला, क्या भोज थाली मेला है? थाली भोज मेले की बात करें
ये कामा भरतपुर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन, जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं। तो भरतपुर के कामा में ये मेला ऋषि पंचमी के दिन लगता है। अगला मेला आता है हमारे पास राधा अष्टमी मेला, जो सलेमाबाद अजमेर में लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन हमारा राधा अष्टमी मेला लगता है। विशेषता की बात करें तो अजमेर के सलेमाबाद में स्थित जो हमारे निम्बार्क समुदाय की संप्रदाय की पीठ है, वहाँ ये मेला लगता है। और हमारे राधा रानी के जन्मदिन का उत्सव कौन सा? राधा अष्टमी मेला। कहाँ पड़ता है? सलेमाबाद अजमेर में। फिर बात बात करें तेजा जी का मेला, जो परबतसर नागौर में लगता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। ये हमारा मेला भरता है। विशेषता की बात करें तो लोक देवता तेजा जी को समर्पित ये मेला नागौर के परबतसर में लगता है और राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। जो हमारे क्या उत्तम नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अब हम बात करेंगे सितंबर अक्टूबर के मतलब आश्विन महीने के मेलों के बारे में। ये बढ़ता हमारे कौन सा? मारवाड़ महोत्सव, जो हमारे जोधपुर में बढ़ता है। कब से कब तक? तुम्हारा आश्विन पूर्णिमा के दिन, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन हमारे क्या मारवाड़ महोत्सव के रूप में मेला बढ़ता है। विशेषता की बात करें तो जोधपुर में आयोजित होने वाला ये 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव मारवाड़ की लोक कला, संगीत और संस्कृति को दिखाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मांड महोत्सव भी कहते हैं। फिर मीरा महोत्सव की बात करें, हमारे चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। मीरा महोत्सव की बात करें, कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में। हमारा आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के दिन ये हमारे मीरा महोत्सव ये जो कहाँ? चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। विशेषता की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में भक्तिन जो मीराबाई है उसको समर्पित ये महोत्सव उनके जीवन और दर्शन को दिखाता है। अब बात करें कार्तिक महीने के मेलों के बारे में, जो अक्टूबर नवंबर के अंदर भरते हैं। इसमें हमारा कौन सा मेला था? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला हमारे अजमेर में भरता है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। इस मेले की क्या खासियत है? अजमेर के पुष्कर में लगने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है। और ये हमारे रंगीन पशु मेले जो ऊंट, घोड़े और धार्मिक अनुष्ठान जैसे पवित्र सरोवर में स्नान करना, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। और ये हमारे क्या ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी है, जहाँ हमारे सूर्यदेव जूते पहने हुए हैं। यहाँ पे पुष्कर मेले की बात कर रहे हैं। बात करें कोलायत मेले की, तो हमारे कोलायत बीकानेर के अंदर भरता है कोलायत मेला। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। तुम्हारा सत्यनारायण पूर्णिमा, जिसे हम गुरु नानक जयंती भी कहते हैं, तुम्हारा कोलायत मेला बढ़ता है। विशेषता की बात करें तो बीकानेर की कोलायत में स्थित जो कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पे मेला लगता है। कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम में ये मेला लगता है। और ये हमारे एक पवित्र सरोवर है, जहाँ श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। और ये हमारे हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे कोलायत मेला। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? रामेश्वरम मेला, जो कहाँ बढ़ता है? हमारे सवाई माधोपुर में। कब बढ़ता है? हमारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे रामेश्वरम मेला बढ़ता है। इस मेले की क्या खासियत है? सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पे, कहा? चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पे स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ मेला लगता है। कौन सा? रामेश्वरम मेला। कहाँ बढ़ता है? सवाई माधोपुर में। फिर अगला मेला आता है हमारा कौन सा? चंद्रभागा मेला। ये झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। इस मेले की खासियत क्या है? तो झालावाड़ के झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाला ये मेला बहुत ही महत्वपूर्ण पशु मेला है, जिसे हम हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। और यहाँ हमारे क्या मालू नस्ल के पशु प्रमुखता से देखे जाते हैं। अब माघ मास के महीनों की बात करें, किसके? माघ महीने के मेलों की बात करें, जनवरी फरवरी में जो लगते हैं। ये चौथ का बड़ौदा के मेले की बात करें तो माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन, जिसे हम तिल चतुर्थी भी कहते हैं, इस दिन मेले लगते हैं। विशेषता की बात करें तो सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाडा में स्थित चौथ माता के मंदिर में मेला लगता है। और ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? बेणेश्वर मेला, जो कहाँ लगता है? नवा टापरा डूंगरपुर में। कब भरता है? माघ पूर्णिमा के दिन ये हमारा मेला भरता है। विशेषता की बात करें तो डूंगरपुर जिले के नवा टापरा गांव में सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पे ये मेला लगता है, जिसे हम बागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। जो हमारे भील जनजाति के लिए सबसे ज्यादा बड़ा धार्मिक और सामाजिक आयोजन होता है। ये हमारे क्या खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और संत माओजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना भी हमारे यहीं पे की थी। फिर फाल्गुन मास के महीनों की बात करें, जो हमारे फरवरी मार्च में बढ़ते हैं। इसमें आता है हमारा कौन सा? घुश्मेश्वर मेला, जो हमारे कहाँ शिवाड़ सवाई माधोपुर में भरता है। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, इस दिन ये मेला भरता है। सवाई माधोपुर के शिवाड़ में स्थित कुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ये मेला लगता है। और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक माना जाता है। कौन सा? कुशमेश्वर मेला। फिर अन्य मेलों की बात करें तो इसमें एक मेला आता है हमारे को साहवा मेला। साहवा मेला हमारे साहवा चूरू में भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो हमारे के गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। विशेषता की बात करें तो चूरू जिले के साहवा में लगने वाला ये मेला सिख समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ हमारे क्या गुरुद्वारा के धार्मिक आयोजन होते हैं। अगला मेला आता है हमारा कौन सा? दुलेव मेला, क्या दुलेव उदयपुर के अंदर भरता है। तो ये कब भरता है? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन, जिसे वृषभदेव जयंती भी कहते हैं।
तो मेले की बात करें उदयपुर के धुलेव में स्थित ऋषभदेव मंदिर के अंदर ये मेला लगता है। कहाँ? धुलेव में स्थित जो हमारा ऋषभदेव जैन मंदिर है, वहाँ पे ये मेला लगता है और भील जनजाति ऋषभदेव को कालाजी या केसरिया जी के नाम से पूजती है। अगला मेला आता है हमारा कौन-सा? दादू दयाल जी का मेला जो हमारे नरेला जयपुर में लगता है। कहाँ? नरेला जयपुर में हमारे दादू दयाल जी का मेला लगता है। कब भरता है हमारे? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक ये हमारे मेला लगता है। खासियत क्या है हमारी? जयपुर के नरैना में दादू दयाल जी की जो पीठ है, वहाँ पे ये मेला लगता है। कहाँ? नरैना में। दादू दयाल जी हमारे राजस्थान के प्रमुख संत थे और ये मेला क्या है उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समागम होता है, जहाँ दूर-दूर से हमारे इनके जो अनुयायी आते हैं। कुल मिला के देखें तो राजस्थान में सिर्फ घटनाएँ नहीं है बल्कि जीवंत परंपराएँ हैं, राज्य की आत्मा को दिखाते हैं, जो हमारे क्या राज्य की आत्मा को दिखाते हैं। तो इस तरह हमने मेलों के बारे में देखा। अब मेलों और त्योहारों के महत्व के बारे में देखें, तो राजस्थान में त्योहार और मेले क्या केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। बात करें ये क्या करते हैं? खुशी और उत्साह का संचार करते हैं। तो ये मेले और त्योहार ये क्या करते हैं? लोगों के जीवन में उत्साह और उल्लास भरते हैं। उन्हें दैनिक जीवन दिनचर्या में से एक ब्रेक देते हैं। उन्हें क्या करते हैं? एक दैनिक दिनचर्या होती है, उससे एक ब्रेक देते हैं। संस्कृति के संरक्षण और हस्तांतरण की बात करें, तो सदियों पुरानी परंपराओं, रीति-रिवाजों, लोक कलाओं और संगीत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम हमारे मेले, त्योहार, जिससे हमारी क्या सांस्कृतिक विरासत जीवित रहती है। बात करें सामाजिक समरसता और एकजुटता की, तो विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग इन आयोजनों में एक साथ भाग लेते हैं, जिससे हमारा सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ता है। कई जनजातीय मेलों में तो विवाह भी संपन्न हो जाते हैं, जैसे हमारे बेणेश्वर मेला। पर्यटन के विकास की बात करें तो राजस्थान में रंगीन और जीवंत मेले देश-विदेश में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे हमारे राज्य के जो पर्यटन उद्योग है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होती है। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र की बात करें, तो मेले क्या है व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र होते हैं और जहाँ पे हमारे स्थानीय कारीगर, व्यापारी और किसान अपने उत्पादों को बेचने के लिए आते हैं। पशु मेले विशेष रूप से देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐतिहासिक और न्यायिक भूमिका की बात करें, तो हमारे प्राचीन और मध्यकाल में मेले क्या अक्सर न्याय व्यवस्था के केंद्र हुआ करते हैं, जहाँ हमारे स्थानीय जो विवाद होते थे, इनका निपटारा किया जाता था। कला और हस्तकला के प्रोत्साहन की बात करें, तो मेलों में राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं जैसे हमारे मिट्टी के बर्तन, कपड़े, गहने, इनका प्रदर्शन और बिक्री होती है, जिससे हमारे क्या स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता है। मनोरंजन और खेलकूद की बात करें तो इन आयोजनों में विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य, संगीत, कठपुतली शो, पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जो हमारे लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन होते हैं। तो कुल मिला के देखें तो राजस्थान के त्योहार क्या है राज्य की समृद्ध विरासत, विविध परंपराओं को दिखाते हैं, जो हमारे लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के मेले और त्योहार इनको काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।